हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आप लोग के सभी के? एकदम मस्त मस्त रहो, मज़े में रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो हमारी क्लासेस। अभी तो शुरुआत है दोस्त। जिस दिन आपके बदन पर वर्दी होगी उस दिन आप बोलोगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो सर, जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत करी और आज हमें सफलता तक पहुंचाया। तो एक एक चीज़ जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहे और नोट्स बनाते रहे। ये सारे के सारे प्रश्न के उत्तर सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो फिर आपका समय लेंगे नहीं, क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ। क्लास अपनी आज की है वही जो बाकी रह गई थी। मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी। तो बायो की क्लास हमारी बाकी रह गई थी। किसकी? कंकाल तंत्र की चालू है। कंकाल तंत्र में एक टॉपिक रह गया था, उसका पार्ट 2 अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 की बात करते हैं साथियों। पार्ट 2 में हेडिंग थी उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र अपन पढ़ चुके थे। अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ चुके थे। उपांगीय कंकाल तंत्र अपन पढ़ने वाले हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। देखो, उपांगीय कंकाल तंत्र हमारा 126 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 80 हड्डी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उपांगीय कंकाल तंत्र 126 हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें से हमारा हाथ जो होगा उसमें है 60 हड्डी और पैर जो होगा उसमें है 60 हड्डी। और बाकी जो हड्डियाँ है हमारी, कितनी 6 हड्डियाँ, वो हमारे जॉइंट से आएगी। जॉइंट बोन जो होंगे वो 6 होंगे। तो इनको अपन को डिटेल में पढ़ना है, ये आप समझ के चले। चलो, तो अभी ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और सबसे पहले इसमें से हेडिंग बना रहा हूँ मैं हाथ को अपन पढ़ने वाले हैं और आप भी हेडिंग बनाए। ठीक है, हाथ में भी 60 हड्डियाँ होती हैं, पैर में भी 60 होती हैं और 6 जॉइंट्स होते हैं। तो साथियों, डायग्राम तो मेरा वैसा इतना अच्छा नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगा बनाने की। हाथ समझते चलना आप। देखते जाओ क्या बनाया मैंने। मैं हड्डियाँ बना रहा हूँ साथियों, समझते चलना आप। हड्डियाँ मैं बना रहा हूँ, मैं ये हाथ नहीं बना रहा हूँ, हाथ की हड्डियाँ बना रहे अपन। देखो साथियों, थोड़ा सा कोऑपरेट करना और कोशिश करना समझने की क्या चल रहा है। बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा और डायग्राम को देखने से ही याद होता है। देखो, हाथ में अपन देखें ना साथियों, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन, ये यहाँ एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं यूमरस या ऊपरी बाहु, और ये होती है एक। उसके बाद में यहाँ साथियों 2 हड्डी होती है। ये हमारा जो पोर्शन होता है ना, एक पतली होती है एक मोटी होती है, 2 हड्डियों से मिलके बना हुआ है, एक पतली और एक मोटी। तो कौन कौन सी सर? एक होती है रेडियन या रेडियस भी कहते हैं, और एक होती है अल्ना। ये 2 हड्डियों से मिलके बना होता है, रेडियन या रेडियस। एक ये 2, और ये पूरा पोर्शन कहलाता है निचली बाहु। ये हिंदी नाम है और ये इन हड्डियों के नाम है। उसके अलावा ये जो पोर्शन होता है ना कलाई वाला साथियों, इसको वैसे कहते तो हैं कलाई, परंतु यहाँ होती है 8 हड्डियाँ। यहाँ होती है 8 हड्डियाँ, जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं?
कार्पल्स, कार्पल्स कहते हैं इनको, कार्पल्स। और उसके आगे ये बीच वाला पोर्शन होता है हमारा, ये होता है हथेली वाला, हथेली। और हथेली वाला पोर्शन कहलाता है हमारा मेटाकार्पल्स। और यहाँ हड्डियाँ होती है 5, 5 हड्डियों से बना हुआ है, और ये कहलाता है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ये आप समझते चले। और लास्ट होता है हमारा ये वाला पोर्शन, जो होती है हमारी उंगलियां। और उंगलियां होती है 14 हड्डियों से बनी हुई होती हैं, 5 उंगलियां। और इनको कहते हैं कैलेंजर्स, कैलेंजर्स। ये हमारी हड्डियां हैं उंगलियों की। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, सबसे ऊपर जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ होती है एक हड्डी जिसको कहते हैं यूमरस, और हिंदी में कहते हैं ऊपरी बाहु। एक होता है ये वाला एरिया, देखो यहाँ आप खुद टच करके देखो, आपको पता पड़ेगा 2 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो एक हड्डी है रेडियस, जिसको रेडियस भी कहते हैं, रेडियस। एक होती है अल्ना, ये दोनों हड्डियों से मिलकर बना होता है ये वाला पोर्शन, जिसको कहते हैं निचली बाहु। उसके अलावा अपन आगे चले तो हमारी जो कलाई है, कलाई बनी हुई है 8 हड्डियों से, 8 हड्डियों से बनी हुई है, जिसको कहते हैं कार्पल्स। और जैसे ही आप हथेली वाले एरिया में आओगे तो देखो, ये गिनोगे आप जॉइंट्स, तो ये जॉइंट्स तो उंगलियों के 14 हैं, इनको कहते हैं कैलेंजर्स। परंतु मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर के एरिया की। यहाँ पर 5 हड्डियाँ हैं जिससे हमारी प्रत्येक उंगली जुड़ी हुई है। ये 5 हड्डियाँ हैं जिनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। 5 उंगलियों की 5 होती हैं, कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार से आप सारी हड्डियाँ काउंट करोगे तो एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ आपकी निकल के आएगी। गिन लो आप, एक यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 8 हमारे मेटाकार्पल्स, ये हमारे कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और ये हमारी कैलेंजर्स। जब काउंट करोगे आप तो 3 ने 8 11, 11 ने 5 16 ने 14 30 आपकी क्या हो जाएगी हड्डियाँ, एक हाथ की हो जाएगी। तो दोनों हाथ में कितनी हड्डियाँ हो जाएगी, दोनों हाथ में आपकी 60 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाएगी। जिस प्रकार से मैंने बनाया है उस प्रकार से आप बना के ही नोट करें, उससे जल्दी याद रहेगा। कैसे, एक बार मैं रिपीट कर दूं, यूमरस 1, रेडियन और अल्ना 3, उसके बाद में ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और कैलेंजर्स 14, 5, 8, 2 और 1। सेम इसमें है तो भी सेम इसी में है। अब अपन बढ़ते हैं अगले पोर्शन की ओर, और सेकंड पोर्शन है हमारा पैर। पैर की हड्डियों को काउंट करते हैं। हाथ की मैंने 60 हड्डियाँ आपको कंप्लीट करवा दी हैं। नाम आप भूलना मत, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रेडियस और अल्ना, कहाँ की हड्डियाँ हैं, तो आपको क्लियर रहे। यूमरस भी पूछा गया 1-2 बार, इकलौती हड्डी होती है जो कि हमारी पाई जाती है ऊपर वाले एरिया में। अब हेडिंग लिखो आप पैर। पैर को अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डायग्राम तो मेरा वैसे भी ख़राब है, बस मैं आपको याद करवाने के लिए बनाता हूँ टूटा फूटा। तो सेम डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा घुटना, यहाँ पर हैं 2 हड्डियाँ जो हाथ में है सेम, एक पतली हड्डी यहाँ पे भी है और एक मोटी है। मैंने पहले ही क्लियर बोला है, डायग्राम मेरा वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, समझने की कोशिश करना बस आप। अब देखो, जो कलाई आपके हाथों में होती है, यहाँ पे भी एक कलाई होती है जो बनी होती है 7 हड्डियों से, वो 8 हड्डियों से बना हुआ है, ये 7 हड्डियों से बना होता है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, हथेली होती है जो कि 5 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। और इसके अंदर भी क्या जुड़ी हुई है, उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं आपकी। अब समझो, ये आपका एक पैर का स्ट्रक्चर, ये पैर नहीं बनाया मैंने, पैर की हड्डियाँ बनाई, ये यूँ समझ लेना आप। ये एक हड्डी है ऊपर की, ये 2 हड्डी अंदर की, ये एक हड्डी घुटने की, ये हमारी कलाई, और ये हमारी हथेली, और ये हमारी उंगलियाँ। अब इनके नाम देखो, समझ लो बस यार, डायग्राम इतना खास नहीं है। देखो, ये कहलाता है जांग वाला एरिया, जांग जिसको आप बोलते हो। ये कहलाता है घुटना, और ये कहलाते हैं हमारे, इसको भी निचली बाहु बोल सकते हो आप, निचली बाहु, ये हिंदी नाम लिखा रहा हूँ अभी आपको।
इसको आप बोल सकते हो पैरों वाली कलाई, और ये बोल सकते हो आप पैरों वाली हथेली, और या तलवा, तलवा बोल सकते हो आप। और ये हो जाएगी हमारी उंगलियां, उंगलियां। अब देखो यहाँ की हड्डियों के नाम पढ़ते हैं अपन। जांघ में जो हड्डी होती है वो एक ही होती है, जिसका नाम है फीमर, फीमर। उसके बाद में एक हड्डी यहाँ होती है जिसको कहते हैं पटेला या जानुफलन, पटेला या जानुफलन। उसके अलावा यहाँ होती है दो हड्डियाँ निचली बाहु में, दोनों हड्डियों को क्या कहते हैं? दो हड्डियाँ होती हैं, जैसे दो हाथ में ही बताई थी मैंने। यहाँ होती हैं फेबुला, फेबुला और टीबिया। ये दो हड्डियों से मिलकर बना होता है हमारा ये वाला एरिया। उसके अलावा ये वाली जो कलाई वाली हड्डी कहलाती है, ये कहलाती है टार्सल्स, टार्सल्स, टार्सल्स। उसके बाद में तलवा वाली हड्डियाँ कहलाती है मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स। और उंगलियां वही कहलाएगी जो पहले कहलाई थी, कैलेंजर्स, कैलेंजर्स। और ये वहाँ यहाँ पे भी 14 होती है, हाथ में भी 14 तो पैर में भी 14। उसके बाद में वहाँ आपकी मेटाकार्पल्स कितनी थी? 5। तो यहाँ पे भी मेटाटार्सल्स 5 है। और टार्सल्स वहाँ पर 8 थी, सॉरी कार्पल्स, और यहाँ टार्सल्स है 7। ये आपको समझना है, यही आपको समझना। और सब कुछ बराबर है। वहाँ पर ऊपर ह्यूमरस एक है, परंतु वहाँ पर जॉइंट में कोई हड्डी नहीं है। यहाँ जॉइंट में मतलब घुटने में हड्डी है कितनी? एक। अब ये एक हड्डी कहाँ से निकाल के दी है? ये हड्डी यहाँ से निकाल के दी है। ये कलाई वाला एरिया है ना, यहाँ अपनी हाथ में 8 थी, तो पैर में 7 कैसे रह गई? यहाँ से एक यहाँ दे दी घुटने को, तो इसीलिए अपने एक पैर में भी 30 हड्डियाँ कहलाती है। एक तो हो गई जांघ की फीमर, एक हो गया हमारे घुटना की जानुफलन, और दो हो गई हमारे निचली बाहु। कौन कौन सी? फेबुला और टीबिया, 2 हड्डियाँ ये आ गई। उसके अलावा टार्सल्स हो गई 7। उसके बाद में 5 हो गए आपके तलवे में मेटाटार्सल्स, और 14 हो गई आपकी कैलेंजर्स। काउंट करोगे आप तो ये भी 30 होगी। जैसे 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 14, ये आपकी 30 हड्डी एक पैर में। तो दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60 हड्डी। तो 60 आपको मैं पैरों की पढ़ा चुका हूँ, 60 में आपको हाथ की पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब जो उपांगी कंकाल तंत्र हमारा 120 हड्डी से बना है, उसमें से 120 हड्डी कवर हो चुकी है, 120 हड्डी कवर हो चुकी है। 6 हड्डी और बाकी रह गई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा वापस इसका रिवीजन देख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे ऊपर जो जांघ की हड्डी होती है वो कहलाती है फीमर, एक ही हड्डी होती है। उसके अलावा घुटने में होती है एक हड्डी, जिसको बोलते हैं जानुफलन या पटेला। उसके अलावा 2 हड्डी होती है नीचे वाले एरिया में, जिसमें एक पतली होती है एक मोटी होती है, तो फेबुला और टीबिया कहलाती है। और उसके अलावा ये वाली जो कलाई है, वो पैरों का जो जॉइंट है, वहाँ पे 7 हड्डियाँ कहलाती है, और 7 हड्डियों का पोर्शन होता है वो टार्सल्स, और ये कहलाता है कार्पल्स। दोनों को रिलेट करके चलो। ये मेटाकार्पल्स होता है, तो वो मेटाटार्सल्स होता है तलवा वाला भाग, जिसमें होती है 5 हड्डियाँ। और लास्ट जो हमारी हाथों की कैलेंजर्स हैं, वो भी वहाँ पे कैलेंजर्स ही कहलाती है। ये 14 हैं, तो वो भी 14 हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट होता है? पैर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स की हड्डियाँ, उपांगी कंकाल तंत्र में जॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हमारी 206 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है, और मैं वापस गिनाऊंगा आपको कि 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ अपन ने पढ़ी। जॉइंट्स, जॉइंट्स देखो, जहाँ से आपका हाथ जुड़ा हुआ है वो जॉइंट्स, और जहाँ से आपका पैर जुड़ा हुआ है वो जॉइंट्स। देखो पहले प्रैक्टिकली देख लो। आप खुद अपने हाथ लगाओ, आगे एक हड्डी दिख रही होगी आपकी, ये वाली हड्डी, एक ये, और एक पीछे हड्डी जा रही है ये वाली। तो ये 2 हड्डियाँ इधर और 2 हड्डियाँ इधर, ये 4 हड्डियाँ आपके दोनों हाथों को पकड़ के रखती है। कौन सी? 2 इधर की, 2 इधर की। ये हड्डियाँ क्या कहलाती है? जो हाथों को जोड़ती है, हाथों को शरीर से जोड़ती है। तो एक तो कहलाती है सामने वाली कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन इसको कहते हैं। और सुंदरता वाली हड्डी भी इसी को कहते हैं,
सुंदरता वाली हड्डी, कॉलर बोन कोई, ठीक है। इसको जॉइंट बोन भी कह सकते हो आप, ज्वाइंट, ज्वाइंट समझ लेना अभी, जॉइंट बोन। उसके अलावा देखो, ये हो गई हमारी दो इधर दो इधर, कितनी हो गई? 4। उसके अलावा और क्या नाम बोलते हैं इनको? हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला या क्लेविकल या स्केबुला। स्केबुला होती है अपनी एक और हड्डी, एक तो होती है कॉलर बोन और एक और होती है स्केबुला। ये हमारी 4 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है कौन सा? हाथों वाला जॉइंट। पैरों वाला जॉइंट जो होता है, पैर वाला जॉइंट, वहाँ होती है एक हड्डी एक साइड, एक हड्डी एक साइड, तो वो कहलाती है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन, यहाँ आप नोट डाउन करें, कॉक्सल बोन। तो 2 जॉइंट की तो ये हो गई कि एक पैर के साइड एक और एक इधर, तो 2 ये, और एक हमारी कॉलर बोन इधर, एक कॉलर बोन इधर, और एक स्केबुला इधर, एक स्केबुला इधर, तो 4 ये, 4 ये और 2 ये, बाकी 6 हड्डी यहाँ से हमारी कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हमारा उपांगी कंकाल तंत्र कंप्लीट होता है, क्योंकि 60 हड्डियों से बना है हाथ, 60 से बना है पैर और 6 से बने हैं जॉइंट्स। काउंट करोगे तो 126 यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं वापस 206 हड्डियाँ आपको जुड़वा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप नोट डाउन करें, क्या कहलाती है? कॉक्सल बोन कहलाती है पैरों की जॉइंट, और कॉलर बोन और स्केबुला कहलाता है हमारा हाथों का जॉइंट। सुंदरता वाली हड्डी भी इसको कहते हैं, यह बहुत बार पूछा है, ठीक है। जॉइंट बोन जो हमारा हाथों वाला होता है वो सुंदरता वाली हड्डी कहलाती है। अब देखो, अब मैं गिना रहा हूँ आप लोगों को 206 हड्डियाँ, वो आप काउंट करते चले। वैसे आपको पढ़ा के लाया तो सब आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 पार्टीशन में हमारा शरीर बटा हुआ है, एक अक्षीय और एक उपांगीय। तो अक्षीय बना हुआ है 80 हड्डियों से, उपांगीय बना हुआ है 126 हड्डियों से। इसमें क्या क्या पढ़ के आए सर? इसमें पढ़ के आए 80 में हम 29 हड्डियों से बनी हुई है हमारी खोपड़ी, 29 हड्डी खोपड़ी में पड़ी थी। 25 हड्डी हमने पड़ी थी किसमें? छाती में। और 26 हड्डी हमने पड़ी थी रीढ़ की हड्डियाँ या बैकबोन या पीठ पे, पीठ में। काउंट करें तो आप कितनी हो रही है? काउंट करोगे आप तो एक इसको दे दो, ये 30 हो गई, और ये 50, ये हो गई हमारी 80 हड्डियाँ किसकी? अक्षीय कंकाल तंत्र की। और अभी पढ़ाई मैंने 60 हाथ में, 60 पैर में, और 6 जॉइंट, 6 ज्वाइंट, ये अभी मैंने पढ़ाई ज्वाइंट। ये होके हो जाती है हमारी 106 और 80, 206 हड्डियाँ। ये हमारा शरीर का ढांचा पूरा कंप्लीट होता है। अब थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। क्या बात समझ में आई? क्या आपको टॉपिक समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स आप ध्यान दें। यहाँ पर तो होती है हड्डियाँ कंप्लीट। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दो। अब आप लिखते चले, सबसे की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला की पॉइंट आ रहा है आपके सामने, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसके बाद में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? थर्ड प्रश्न, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उसके बाद में मूवेबल या गतिमान हड्डी कौन सी है? गतिमान हड्डी कौन सी है? मूवेबल या गतिमान। सबसे मजबूत कशेरुकी कौन सी है? मजबूत कशेरुकी कौन सी है? अगला, उम्र के साथ कौन सी हड्डी घटती है? कौन सी हड्डी घटती है? अगला,
अगला की पॉइंट आ रहा है, दूसरी मजबूत हड्डी कौन सी है? दूसरी मजबूत हड्डी। उसके अलावा आपको पूछ ले कितनी जोड़ी पसलियाँ है, पसलियाँ कितनी अपनी बॉडी में पसलियाँ है। उसके अलावा अपन समझे तो और कौन सी हड्डी हैं? छाती में कौन सी हड्डी पाई जाती है? छाती की मजबूत हड्डी का नाम क्या है? वैसे पहले लिखा है मैंने, छाती की मजबूत हड्डी कौन सी है? चलो, ये प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। सबसे लंबी हड्डी आपकी हो जाएगी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो भी फीमर। उसके अलावा सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आपकी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में। और फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। ये समझते चलें आप। गतिमान हड्डी कौन सी है? सबसे गतिमान हड्डी वो है हमारी मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। मजबूत कशेरुकी कौन सी है हमारी? वो है लुम्बन। ये मजबूत कशेरुकी है। उसके अलावा दूसरी मजबूत हड्डी, अब सबसे पहला प्रश्न आपका है कि मजबूत हड्डी किसे कहते हैं? मजबूत हड्डी, अब देखो उसको हड्डी में तो नहीं गिना जाता, मजबूत पदार्थ है वो। दूसरी मजबूत हड्डी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो पहला मजबूत हड्डी भी माना जाता है, पदार्थ भी माना जाता है, और वो पहले नंबर में माना जाता है एनामिल को। हड्डी में भी गिना जाता है इसको और पदार्थ में भी गिना जाता है। लिख लेना, सबसे मजबूत पदार्थ है ये। और इसमें लिख लेना दूसरी मजबूत में फीमर ही गिनी जाती हैं। और प्रश्न था उम्र के साथ कौन सी हड्डी घटती है? तो ये हमारी जो छाती की हड्डी है स्टर्नम, ये उम्र के साथ घटती है। और छाती की मजबूत हड्डी भी स्टर्नम ही है। और पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है हमारे यहाँ बॉडी में? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है और संख्या में होती है 24 संख्या होती है और जोड़ी में होती है 12 जोड़ी। बात को समझे, आगे देखें। इसमें तो कुछ हड्डियों की बीमारियां हैं वो और कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। कुछ बीमारियां हैं। सबसे पहले बीमारी देखो, 3-4 बीमारी लाइन से लिखा दूं मैं आपको। एक है रिकेट्स, एक है ओस्टियोपोरोसिस, एक है ओस्टियोमलेशिया। उसके अलावा अगला है नोकनी, और अगला है बाउलेक्स। ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है? सारी बीमारियां हड्डियों में पाई जाती है। अब एक एक हड्डी के बारे में, एक एक बीमारी के बारे में आपको समझाऊं मैं। तो रिकेट्स ये होता है बच्चों की हड्डी कमज़ोर, पूरा आप लिखते चले, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डी में छेद हो जाता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें मुड़ाव आ जाना, उसके अलावा नोकनी हमारे जो घुटना वाला एरिया है, घुटनों के यहाँ घुटनों का मिलना, ये आपस में मिलना एक बीमारी कहलाता है। और ये डिफेंस में एक मेडिकल चेकअप भी होता है, जिसके घुटने मिलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। बाउलेक्स में क्या हो जाता है? नीचे से पैरों का पतला होना, और नीचे से पैर पतले हो जाते हैं, उसकी वजह से सारा वजन उन हड्डियों पे पड़ जाता है, जिससे दिक्कत आती है, और ये कुछ बीमारियां कहलाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे लंबी हड्डी हमारी है फीमर,
सबसे बड़ी हड्डी भी फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की है। गतिमान हड्डी हमारी मैंडिबल है। उसके अलावा सबसे मजबूत कशेरू की लुम्बन है। उम्र के साथ कौन सी हड्डी घटती है? स्टर्नम घटती है। दूसरी मजबूत हड्डी फीमर है। पसलियाँ कितनी है? 12 जोड़ी हैं, संख्या में 24 है। छाती की मजबूत हड्डी कौन सी है? स्टर्नम है। और ये टाई जैसी पाई जाती है, टाई जैसी है, ये हड्डी टाई जैसी होती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां लिखा है मैंने 5 रिकेट्स, बच्चों की हड्डियों का क्या होना? कमज़ोर होना। और इन सब में लिख लेना आप, इन सभी बीमारियों में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से। और एक और लिख लेना कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से ये बीमारियां होती है। विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं, आप समझ लेना। डी और कैल्शियम भूलना मत। इसकी वजह से 5 बीमारियां होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में छेद होता है। ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें रीढ़ की हड्डी में मुड़ा होता है। उसके बाद में रिकेट्स, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर। उसके अलावा बाउलेक्स, हड्डियों का पतला होना। उसके अलावा नोकनी, घुटनों के यहाँ से दोनों पैरों का यूँ टच होना। ये हमारी हड्डियों की कुछ बीमारियां थी। तो इस प्रकार से पूरा पोर्शन होता है कंप्लीट। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो दूसरे छात्र तक भी भेजें, उसको भी शेयर करें। कहीं ना कहीं उसकी भी यदि एग्ज़ाम है तो उसको थोड़ी हेल्प हो सके, वो भी आपको दुआएं देगा कि आपका भला हो। जिसने लिंक शेयर की, तो प्लीज़ आपका लिंक शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। वैसे भी आप बैठे बैठे रील्स देखते रहते हो, बहुत सी MB बर्बाद करते रहते हो, तो थोड़ा फ़ायदा करो और खुद का भी फ़ायदा देखो और दूसरे का भी फ़ायदा करो। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, सबका सोच के चलोगे तो भगवान अपना साथ देगा। खुद का सोचेंगे, दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो अपना भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। कुछ आपको डाउट्स रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें, उससे हमें पता पड़े कि जो तैयारी करवाई जा रही है सही है कि नहीं है। ठीक है। वैसे आपको बताना चाहूँ तो पूरा एक्सपीरियंस है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं आएगी। सिलेक्शंस भी हमने दिए हैं, तो आपका भी सिलेक्शन निश्चित होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप बने रहे और वीडियोस देखते रहे और टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहे और पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत। और वही आखिरी में, खुद स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है साथियों।